नमस्ते सभी हिंदी सीखने वालों का इस कालरती चैनल पर एक बार पुनः स्वागत है। आज का जो शिक्षण बिंदु है, हमने पहले भी इसी बिंदु को लिया था। जो हमारा दूसरा पार्ट है वर्ण, मात्रा और शब्द। आज उसका जो कुछ हिस्सा बच गया है वो हम लेंगे। पहले हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली थी, उसको मैं एक बार आपको दिखाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम पुस्तक केंद्रित होते हैं। ये हमने पढ़ लिया वर्ण, मात्रा और शब्द में वर्ण क्या है, इसके कितने भेद हैं, स्वर के प्रकार कौन कौन से हैं, और ये सारी चीज़ें अयोग व जो है अनुस्वार विसर्ग पढ़ लिया है। ड़ ढ के प्रयोग, अनुनासिक, और इस प्रकार से ये मात्रा भी हमने पूरी पढ़ ली है। मात्रा का हमने पहले देख लिया है। ये सब चीज़ें जो इसकी व्याख्या हो चुकी है। द्वितीय व्यंजन क्या है और संयुक्त व्यंजन क्या है, संयुक्ताक्षर क्या है, र के प्रयोगों में कैसे कैसे इसकी भिन्नता आती है, उन सबको भी हमने देख लिया है। तो आज देखेंगे हम शब्द। शब्द किसे कहते हैं? तो हमने देखा होगा ना कि हम कोई भी व्यंजन को जोड़ के शब्द बनाते हैं। छोटे क्लासों में जैसे हम लिख देंगे ऐसे कलम, कलम, 3 व्यंजन क ल म, इसको जोड़ करके एक शब्द बना दिया। वैसे ही व्यंजनों में स्वर जोड़ के भी हम स्वर में जैसे आम जोड़ दिया, आम लिख दिया, इसमें एक स्वर है और एक व्यंजन है, आम बन गया। वैसे ही व्यंजनों में मात्रा लगा करके, स्वरों की जो मात्रा होती है वो लगा करके हम बनाते हैं। जैसे हमने यहाँ लिख दिया ना नौ, नौ के ऊपर एक मात्रा ए लगा दिया तो बन गया आपने। द में एक ए की मात्रा लगे थे, दे बन गया, और खा दे खा। ये हमने मात्रा वाले चैप्टर में देखा है। तो हम व्यंजनों में स्वर और उनकी मात्राएं या व्यंजन में व्यंजन जोड़ते हैं और इन स्वर व्यंजन ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाते हैं। यानी शब्द कैसे बनता है? तो स्वरों और व्यंजनों की ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनता है। अब शब्द तो कुछ भी बन सकता है। जब हम वर्ण तथा मात्राओं को सही स्थान पर लिखते हैं तभी सार्थक शब्द बनता है। सार्थक शब्द, नहीं तो क्या होगा, निरर्थक हो जाएगा। जैसे मैं बना दूँ कोटा पोलो, ये क्या हुआ? ये कोई शब्द हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं होता। वर्णों के जिस मेल का कोई अर्थ ना हो उसे शब्द नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर लकपा, इसका तो कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन इसी को अगर सही तरीके से लगा दे तो ये पालक बन जाता है, जिसका कुछ अर्थ होता है, हरी हरी पत्ते वाली सब्जी। तो इसीलिए जो सार्थ इन व्यंजनों और स्वरों के जोड़ने से जो सार्थक शब्द बनता है, जो शब्द इस संसार में किसी न किसी रूप में प्रयोग में आता है, वही शब्द है, अन्यथा नहीं है। तो ये शब्द बन गए। अब है वर्ण विच्छेद, यानी किसी शब्द को अलग अलग करना। जैसे यहाँ एक उदाहरण के लिए से बालक, यानी ब में आ की मात्रा लगी है तो ब, और उसमें आ लग गया तो बन गया बा ल, और उसमें अ लग गया। जिसमें कुछ नहीं है तो अ उसके साथ लगा हुआ होता है, नहीं तो ये आधा अक्षर हो जाएगा, तो ये आधा लिखना पड़ेगा अगर अ नहीं लगा है तो इसमें नहीं है, लगा है हलंत, तो इसलिए वो पूरा अक्षर है। तो ल में अ और क में अ मिल करके इस प्रकार। तो ये वर्ण जैसे कक्षा, तो कक्षा में क में अ लगा है तो क और अ, और क श और आ, कक्षा। तो इस प्रकार से हम लिखते हैं। यहाँ क्या हुआ, इस श को जो है ना, एक जो क्ष है, इसको भी हमने 2 पार्ट, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर है तो इसको 2 हिस्से में बांट के लिख दिया है। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, ऐसा ही। या तो हम चाहें तो क्ष को हलंत लगा दें तो एक शॉर्टकट तरीका हो जाएगा, और उसमें आ लगा दें। ऐसे ही ये सब लिखा हुआ है। तो वर्ण संयोग, वर्ण संयोग क्या हुआ? जैसे यहाँ वर्णों का विच्छेद किया गया है, यहाँ विच्छेदित वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए गए। जैसे ब में आ की मात्रा लग गई तो बा, ल में ई लग गया तो ली, और क में आ लग गया तो का, तो बन गया बालिका। ऐसे ही क और र, क में अ नहीं लगाया गया यानी आधा क है, और र में के साथ अ लगाया गया तो ये पूरा र है तो क्र बन गया, और म में लगे तो म में तो क्रम। और यहाँ पर क में अलग है तो यानी ये पूरा क है और र उसका आधा है, तो ये जो हो गया, ये र आगे वाले शब्द के ऊपर जाता है जब र आधा होता है। और इसमें र का है, र के साथ अलग गया है यानी र पूरा है तो वो नीचे लगता है, आधे जो अक्षर हैं उससे नीचे लग जाता है। ये हमने पहले भी र के प्रयोग में इसको समझा रखा है कर। तो इस प्रकार विशेष बातें इसमें हमने क्या देखी हैं कि हम जैसा बोलते हैं वैसा ही लिखते हैं।
इसीलिए हिंदी को हम वैज्ञानिक भाषा कहते हैं। हिंदी इज़ अ साइंटिफिक लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि इसमें जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखा जाता है। ये नहीं अंग्रेजी की तरह कि TOUGH तो लिखा, GH के लिए फॉ प्रोनाउंसिएशन कर दिया, टफ बना दिया। यदि इसलिए हिंदी में क्या है कि हमारा अगर उच्चारण सही है, प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है, तो हमारा लिखना भी सही हो जाएगा। सुनने लिखने पढ़ने सभी का विशेष महत्व है। सुनेंगे सही तो बोलेंगे सही, बोलेंगे सही तो लिखेंगे सही, लिखेंगे सही तो पढ़ेंगे सही। यानी सुनने का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन का बड़ा महत्व है हिंदी में। यहाँ शुद्धि दिखेगी। जैसे विद्या कोई शब्द नहीं होता है, विद्या होता है। ऐसे ही उज्ज्वल नहीं होता है, उज्ज्वल होता है। ऊजो वाला नहीं होता है ना, उज्ज्वल। तो यानी इसमें हालांकि ये दोनों में एक ही, अच्छा ये दोनों जो है वो आधा आधा होता है, उज्ज्वला डबल जो होगा, लेकिन डबल दोनों आधा आधा होगा। परीक्षा में बड़ी ई की मात्रा होती है, प्रतीक्षा में भी बड़ी ई की मात्रा होती है। ये प्रकृति नहीं होता है, प्रकृति होता है। ई की मात्रा, री की मात्रा होती है। ये कृपया नहीं होता है, कृपया होता है। कृपा नहीं होता है, कृपा होता है। उसी प्रकार ये आशीर्वाद नहीं होता, आशीर्वाद होता है। यानी र जो है आगे, जो रेफ हमेशा जहाँ उच्चारण होता है उसके बाद वाले शब्द पर लगता है, उच्चारण पहले किया जाता है। जैसे यहाँ आशीर्वाद, र जहाँ लिखा है उससे पहले बोला जाता है आशीर्वाद। चिन्ह ऐसे नहीं, चिन्ह में यहाँ क्या ह ही पूरा लिख दिया गया, जबकि ह आधा होता है चिन्ह। उदाहरण के जगह पर उदाहरण होता है, उदाहरण नहीं होता। ये अर्धम हो गया है, ये अधर्म है तो ये ऊपर, इसके ऊपर आना पड़ेगा अधर्म। ये द्रव्य नहीं द्रव्य होता है। ये वसंज बन गया, वंशज बनेगा तो ये इसके ऊपर आना पड़ेगा। और ये श्रीमती नहीं श्रीमती होता है। तो इस प्रकार से उच्चारण हमने देख लिया। फिर जो है यहाँ पर समरी है, इस समरी को आप पढ़ लेंगे, जो मेन समरी है, ये समरी को आप देख लेंगे। यहाँ तक समरी को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। इस समरी का मैंने नंबर लगा दिया, क्यों? क्योंकि कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ से है, तो उत्तर के सामने मैंने ये नंबर लिख दिया है ताकि आप यहाँ से देख के उसका उत्तर प्राप्त कर सकें। जैसे देखो यहाँ ये प्रश्न है कि आगत ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं, तो ये 3 आगत ध्वनियाँ हैं जो मैंने लिख दिया, ऑ ज़ फ। र वर्ण में ऊ और ऊ की मात्रा कहाँ लगती है, तो बीच में लगती है, मैंने लिख दिया। जैसे यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है। शब्द किसे कहते हैं, तो ये 7 नंबर का समरी पीछे जो दिया है उसमें देख लीजिए। वर्ण विच्छेद क्या है, तो ये 8 नंबर में देख लीजिए। और बाकी यहाँ जो है इन मात्राओं से 2-2 शब्द बनाने हैं, वो मैंने बना दिए हैं, आप इसको कर लीजिएगा। ये जो वर्णों का संयोग करना है, वर्णों का मिलान करना है, वर्णों को जोड़ के बनाना है, तो यहाँ इन सब को मैंने जोड़ के यहाँ बना दिया है। आप इसको वीडियो को पॉज करके देख के आराम से लिख सकते हैं। यहाँ भी इन संयुक्ताक्षरों से शब्द बनाने हैं, वो मैंने बना दिए हैं। इनके ऊपर अनुनासिक लगाना है, कहाँ कहाँ लगाना है वो मैंने लगा दिए हैं, ऊपर जो खाली था। इनके ऊपर अनुस्वार लगाना है, वो भी मैंने लगा दिए हैं। यहाँ ये जो उल्टे पुल्टे शब्द कर दिए थे, निरर्थक शब्द में, तो उससे मैंने सार्थक शब्द बना दिया है। इन सब को वीडियो को पॉज करके आप आराम से देख के लिख सकते हैं। इनसे शब्द बनाना है, वो मैंने बना दिए हैं। इनसे भी, इनके ऊपर र कहाँ लगेगा वो मैंने, जहाँ जहाँ लगेगा वहाँ मैंने लगा दिया है, और कहाँ र का कौन सा रूप लगेगा वो भी मैंने लगा दिए हैं। तो इस प्रकार ये काम हो गया है। यहाँ भी ये शब्दों का विच्छेद, वर्ण विच्छेद करना है, वो मैंने कर दिए हैं। इसको आप कर लीजिएगा, इसको अच्छा से पढ़ लीजिएगा, पते की बात को भी आप अच्छा से पढ़ लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में इसको बांटिए, शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक तो अवश्य कीजिए, और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको दबाकर उसमें ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं डालूं तो तत्काल उसकी सूचना आपको प्राप्त हो और उससे आप अधिक से अधिक लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।